देखो भाई, पहले है ना अपनी आदतें सुधार लो। उसके बाद कहना नवीद भाई रैंक नहीं हो रही। अरे भाई, वेबसाइट है, इतनी आसानी से कैसे रैंक हो जाएगी? क्योंकि गूगल को बनाना इतना तो आसान नहीं है। वो भी आज के दौर में जब गूगल इतना स्मार्ट हो गया है, अब तो एआई की कहानियां भी आ गई हैं। और अब सामने ही आपके चैट जीपीटी खुला हुआ है। अब हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कनात्रा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक वेबसाइट जो डी रैंक हो गई थी गूगल अपडेट के बाद, उसको मैंने किस तरीके से दोबारा रिट्रीव किया। अब यहाँ मसला ये है कि हम लोग कुछ भी कंटेंट डाल के एक्सपेक्ट करते हैं गूगल से कि हमें रैंकिंग मिल जाए। अब चाहे हम 1000 वर्ड का डालें, 2000 वर्ड का डालें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कंटेंट वो क्वालिटी दे भी रहा है कि नहीं। हम बड़े-बड़े, मोटे-मोटे पैराग्राफ लिख लेते हैं, कोई कंटेंट का स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है? कोई कंटेंट की फॉर्मेशन नहीं होती, एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड होता नहीं है और फिर एंड में फिर रोते रहते हैं कि भैया रैंकिंग नहीं आ रही, रैंकिंग नहीं आ रही। हालाँकि हमने एसईओ में भी इन्वेस्ट किया, हमने कंटेंट में भी इन्वेस्ट किया, बैकलिंक्स भी भर-भर के लगाए। कौन से वाले? फाइवर वाले, हाँ, जो $5 में 1 मिलियन बैकलिंक्स। एन्जॉय कर रहे होगे आई गेस। पिछली वीडियो में बताया था ना इस तरह के बैकलिंक्स नहीं बनाने। तो ख़ैर, अब यहाँ पर क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है? और अपने कोई भी कंसर्न्स हो मुझे इस एसईओ के हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं, इट्स टोटली फाइन। और अगर आपको अपनी वेबसाइट के एसईओ के हवाले से हेल्प चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं naveedkanatra.com, ठीक है? या मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एक मेरी क्लाइंट है, उनका है आईपीटीवी सर्विस का बिज़नेस, वो यूएसए में आईपीटीवी ओटीटी बॉक्सेस को सेल करते हैं। अब उनकी वेबसाइट पे क्या हुआ था कि भाई उनका नवंबर के बाद वेबसाइट पे एक मेजर ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया। अब मैं डोमेन नहीं दिखाऊँगा, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन मैं जो चीज़ें दिखा सकता हूँ, मैं उसका सिर्फ़ एक पेज का यहाँ पे आपको डेटा दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप? यहाँ से नवंबर के बाद से ये आ गया ड्रॉप यहाँ पर, ठीक है? अब ये पूरी ड्रॉप पे ही चल रही है वेबसाइट। अगर मैं आपको ज़्यादा डेटा दिखा सकूँ इसका, ये सफलिंग में ही रही है। उस दौरान ये कुछ अरसा उठी भी और फिर उसके बाद कांस्टेंट ड्रॉप पे है। और इसके और पेजेस में भी यही मामला रहा है। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे कि ये एक और पेज ले लेते हैं भाई। इसका भी शफलिंग वाला ही मामला रहा है और फिर उसके बाद ये कांस्टेंट ड्रॉप और अब आ गया 0 पे। 0 पे क्यों आया वो भी बता देता हूँ मैं। तो हुआ क्या था, इनकी वेबसाइट पे कंटेंट का मसला था। अब नवंबर के बाद ऐसा क्या हो गया कि वेबसाइट में इतना गंदा ड्रॉप आया, ठीक है? और ये कांस्टेंट था। यहाँ पे तो चलो शफलिंग चल रही है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पर तो कांस्टेंट ड्रॉप ही है। ऐसा क्या हो गया? अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। चैटजीपीटी से पूछ लेते हैं कि भाई गूगल की कोई एल्गोरिथम अपडेट आई थी, ऑब्वियसली आई थी, एसईओ वाले हैं तो पता होगा आप लोगों को। अभी इतनी सारी कहानियाँ इन्होंने मैंने कहा भाई सिंपल करके बताओ, मुझे अपनी ऑडियंस को भी बताना है। उसने कहा सीधा-सीधी बात ये कोर एल्गोरिथम अपडेट आई है नवंबर 2024 में, जो कि दिसंबर 5 तक चली, ठीक है? उसका मकसद ये था कि उन वेबसाइट्स को फोकस करें जो हाई क्वालिटी यूजर फ्रेंडली कंटेंट व्हाइल रिड्यूसिंग द विजिबिलिटी ऑफ लो वैल्यू एंड सर्च ऑप्टिमाइज्ड ओनली कंटेंट। मतलब वो कंटेंट जो यूजर के लिए लिखा गया हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ गूगल के लिए लिखा हो। गूगल के लिए कंटेंट लिखते हुए लोग क्या करते हैं, भर भर के कीवर्ड्स डालते हैं, कीवर्ड डेंसिटी यूज करते हैं, सारी कहानियां जो भी हमें पता है एसईओ में होती हैं, ठीक है? अब यहाँ पर गूगल का जो कंटेंट को लेके फोकस है वो बढ़ गया। अब जब कंटेंट को लेके फोकस बढ़ेगा तो जिन जिन वेबसाइट्स ने सिर्फ कीवर्ड की कहानियां की हुई हैं और उसमें यूजर के लिए आसानी पैदा करने का इरादा नहीं था, तो बस वहाँ उनके साथ ये हुआ है कि उन सब की वेबसाइट में एक शार्प ड्रॉप आ गया। यही हमारे इन क्लाइंट के साथ भी हुआ। अब ज़ाहिर है इनकी भी गलती नहीं, वो जितना कर सकते थे किया और जो पहले है वो किसी से एसईओ करवा रहे होंगे वल्लाह आलम, या वो खुद से कर रहे होंगे, जो भी है, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें तो बदलती रहती है ना। तो बहुत सारी वेबसाइट्स के साथ उनकी वेबसाइट को भी ये ड्रॉप का सामना हुआ। तो फिर उसके बाद हमने करा क्या? हमने उनकी वेबसाइट पे सीधा-सीधा कंटेंट अपडेट किया। मैंने कोई अलग से कहानी नहीं की। मैंने सिर्फ़ यहाँ पे जो सिंपल सिमेंटिक एसईओ का गेम है ना, वही इसके अंदर ऐड किया। सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज़ कर दिया उनके उन हर उस पेज को जो यहाँ पर इस किस्म के ट्रैफ़िक के बहरान का शिकार थे। उनको मैंने सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज़ कर दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ़ किस तरीके से चल रहा है। इनका पेज लाइव होते ही सीधा शूट, ठीक है? अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ।
पहले इनका जो मैं ये वाला पेज आपको दिखाऊँ जो लास्ट टाइम मैंने खोला था, तो अभी मैंने इनके कुछ ही पेजेस पे काम किया है। मैं आपको एक आध पेज भी दिखाई देता हूँ। उसका ग्राफ पहले क्या था और अब क्या है। जैसे कि ये इनका ये वाला पेज है, ठीक है? ये पिछला पेज है। अब देखें इस कीवर्ड को पकड़ लें, ठीक है? मराठी आईपीटीवी, ठीक है? इसकी पहले एवरेज पोजीशन क्या थी? 22 पे आईपीटीवी मराठी चैनल। ये और ड्रॉप हुआ था, ये देखें इसके 50 तक चले गए थे इसके कीवर्ड। बहुत सारे तो डी रैंक हो गए थे। ये तो मैं पूरे 3-6 महीने का ग्राफ दिखा रहा हूँ ना। पिछले 28 दिन का देखते हैं। ये देखें एवरेज पोजीशन में फ़र्क आ गया। 6 महीने की एवरेज पोजीशन 16 थी, अभी 45 हो गई। और इनके कीवर्ड्स भी कम हो गए। क्यों? क्योंकि वेरिएशन ही खत्म हो गई है। उसके बाद तो गूगल ने रिकग्नाइज करना ही बंद कर दिया, तो ये ज़ीरो पे आ गया इससे इससे। और फिर इसके बाद जब हमने चेंजेस की, तो यहाँ पे देखें इस मेन कीवर्ड को पकड़ें। ये देखें ये 27 पे था, ठीक है? ये देखें आईपीटीवी मराठी चैनल्स, ये कौन सा है? 34। ये इसकी एवरेज पोजीशन। और अब देख लें भाई, ये नया पेज है आपके सामने। आईपीटीवी मराठी आईपीटीवी जो उनका सीड कीवर्ड है, वो उठना शुरू हो गया। बल्कि उठ गया है। पेज का यूआरएल चेंज किया, इसके मेटाज, इसके कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी कहानियाँ की। अभी एक भी बैकलिंक नहीं लगाया है, अभी सिर्फ कंटेंट अपडेट किया है। इनके बाकी पेजेस भी देख लेते हैं भाई, पिछले 7 दिनों में और क्या क्या हुआ है उन पेजेस में। जैसे कि ये देखिए इनका पुराना पेज था तमिल चैनल, इसका यूआरएल अपडेट करके इसका नया पेज है, ठीक है? तमिल चैनल का देखें एवरेज पोजीशन क्या थी पहले? 70। और नए पेज की, इसी पेज का जो यूआरएल अपडेट किया, फिर उसके बाद इसकी एवरेज पोजीशन क्या आ गई? 31। अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा भाई, और ये सारी चीज़ें मैं आपको भी लाइव करके दिखाता हूँ सर्च करके। तमिल आईपीटीवी यूएसए, जैसे मिसाल के तौर पे मराठी आईपीटीवी ये 27 पे था, ठीक है? अब देखें टॉप 10 में आ गया ये वाला कीवर्ड। आ गया भाई, ये रहा टॉप 10 में कीवर्ड, ये रहा। इसके अलावा तमिल आईपीटीवी यूएसए, ये भी देख लेते हैं भाई, उसके अंदर क्या हुआ है। ये देखें भाई कौन सी पोजीशन पे, अभी देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 70 पे थी एवरेज पोजीशन अभी आपके सामने। विद इन तकरीबन इसको 1 हफ्ता हुआ है, मुझे शायद 4 दिन हुए हैं कंटेंट अपडेट किए हुए। देखिए 4 डेज अगो लिखा हुआ आ रहा है, 4 डेज अगो, 4 दिन पहले मैंने इसका कंटेंट अपडेट किया, 4 दिन में आपके सामने इसका रिजल्ट है। सो दैट्स द गेम ऑफ सिमेंटिक एसईओ। अच्छा, इश्काल हो सकता है किसी को, नवीद भाई पता नहीं किसी किसकी वेबसाइट ले आए, अल्लाह जाने किसका क्रेडिट खा रहे हैं। जस्ट किडिंग, प्लीज डोंट माइंड। तो यहाँ पे किसी का गूगल सर्च कंसोल तो ऐसे नहीं आएगा ना हमारे पास, ठीक है? तो ये देखें भाई, ये वेबसाइट भी हमारे पास लॉगिन ही होगी इंशाल्लाह। ये देखो भाई वेबसाइट भी लॉगिन है, सही है? और ये इसका कंटेंट, ये इसकी पूरी फॉर्मेशन बनाई है। कंटेंट में वैरायटी चाहिए होती है, अगर वैरायटी नहीं है तो फिर तो भाई हो गया ना काम। ये देखें भाई, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ ये कंटेंट बनाया है। और भी पेजेस दिखा था, अभी तक सिर्फ 3 से 4 पेजेस का कंटेंट अपडेट हुआ है और उनका रिजल्ट आपके सामने है। ये देखें नेक्स्ट पेज, ये आ गया। कंटेंट का गेम ही सारा फॉर्मेशन का है और सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट, बस ये सारी कहानी होनी चाहिए। अगर आप वाकई विन करना चाहते हैं एसईओ के अंदर, तो सिमेंटिक एसईओ से दूर भाग के आपका कोई फ़ायदा नहीं। तो कुल मिला के मकसद ये जनाब कि अगर आपकी वेबसाइट सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज नहीं है, अब इसके अंदर करना क्या होता है? सिमेंटिक एसईओ, सब एक ही चीज़ रट रहे हैं भाई, सिमेंटिक एसईओ है क्या चीज़? ये सिमेंटिक एसईओ, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कीवर्ड है, जैसे मैं मराठी के पेज के लिए कर रहा हूँ मराठी आईपीटीवी, तो क्या यही मेरा कीवर्ड है? क्या इसी इसी को मुझे पूरे पेज के अंदर भरते रहना है? इसके और कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? तो यहीं पे अभी अभी इसी से पूछ लेते हैं। अभी थोड़ा चैटजीपीटी को फिर तरीके से यूज़ करना सीखो ना। ऐसे नहीं बोलोगे राइट मी कंटेंट फॉर मराठी आईपीटीवी, नहीं इस तरीके से नहीं। इसका सिंपल है, इसके पहले एंटिटीज़ निकालो, इसके एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज़ निकलते हैं, ठीक है? उसके एंथोलॉजीज़ होती है, टैक्सोनॉमीज़ होती है, लेक्सिकल्स होते हैं, कॉन्टेक्स्चुअल ब्रिजेस बनते हैं इसके, ठीक है? कॉन्टेक्स्चुअल ब्रिज किसे कहते हैं? कि एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ कनेक्शन क्या है, ठीक है? किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है वो उसके साथ।
जैसे मिसाल आप एक चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ फ़ौरन आपने सेल करना शुरू कर दिया। अब आपने एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया और उसकी फ़ौरन सेलिंग स्टार्ट कर दी, इट डज़न्ट मेक सेंस, ठीक है? आपको सेल जिसे करना है उसकी नीड भी तो यहाँ पे पुल करें। अगले की रिक्वायरमेंट आपने इंट्रोड्यूस करते ही अगर सेल करेंगे, तो ये तो सिर्फ़ आपकी अपनी बात हो गई ना, आप किसी को हेल्प आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? गूगल भी तो यही चाहता है यू नीड टू कम अप विद अ यूज़र फ्रेंडली कंटेंट। यूज़र के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए, ठीक है? आप अपने लिए फ़ायदेमंद तो सिर्फ़ कीवर्ड डाल-डाल के बना देंगे, यूज़र के लिए फ़ायदेमंद कब बनेगा वो, ठीक है? और इसी वजह से गूगल पे रैंक भी नहीं करता अगर सिर्फ़ कीवर्ड डालेंगे आप तो। इसके लिए आपको वो सारी चीज़ों पे फ़ोकस करना पड़ता है जो सिमेंटिक एसईओ में काम आती है। तभी तो आपके बिज़नेस को सही मायने में ट्रैफ़िक मिलेगा, अदरवाइज़ इट्स नॉट गोना वर्क, ठीक है? क्योंकि जितनी स्पीड से अब एसईओ चेंज हो रही है, ठीक है? इसके अंदर अगर आपका सिमेंटिक एसईओ पे फ़ोकस नहीं है, इट्स नॉट गोना वर्क प्लीज़, ठीक है ना? तो आपको अपने जैसे मैं अभी बात कर रहा था मराठी आईपीटीवी, अब मैं यहाँ पे देख एक छोटी-सी मिसाल देके बता देता हूँ, ठीक है? ओटीटी बॉक्सेस अभी लंबे-चौड़े प्रॉम्प्ट अभी नहीं लिख रहा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। आ गया? अगर सिर्फ़ मराठी आईपीटीवी पूरे पेज में डालना होता तो हो गया था काम हमारा पे। लेकिन अब क्या है इसके अंदर हमें उसकी सारी की सारी रिलेटेड एंटिटीज़ उसके प्राइमरी कीवर्ड्स देखें मराठी आईपीटीवी के अंदर क्या-क्या रेलेवेंट है ओटीटी बॉक्सेस, टीवी चैनल्स, ठीक है? मराठी चैनल्स, लाइव का वर्ड जाना चाहिए इसके अंदर और क्या एंटरटेनमेंट ऑन डिमांड का वर्ड बहुत यूज़ करते हैं लोग, ठीक है? इसके अलावा स्ट्रीमिंग सर्विसेज़, ओटीटी बॉक्स, इसके अलावा सीरियल्स ऑनलाइन लोग किस लिए चाहिए लोगों को आईपीटीवी ऑनलाइन सीरियल्स देखने हैं अपने, ठीक है? सब्सक्रिप्शन के क्या है मामलात इसके अंदर और फिर लोगों को चैनल्स के नाम उसके अंदर चाहिए होंगे, ठीक है? फिर अफ़ोर्डेबिलिटी को लोग फ़ोकस करते हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखने जाएँ तो ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन कुल मिला के मकसद ये है कि अगर मेरा कीवर्ड मराठी आईपीटीवी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उस कीवर्ड को पूरे पेज के अंदर डाल देना है, फ़ायदा क्या फिर? वो तो फिर कीवर्ड स्टफिंग हो गई या तो फिर सो कॉल्ड कीवर्ड डेंसिटी की जो बात है, ठीक है? तो कीवर्ड डेंसिटी 2.5 के हिसाब से भी लेके चलें तो इट डज़न्ट मेक सेंस, ठीक है? उसके अंदर आपको उसकी वेरिएशन को डालना है। आप बहुत सारी इतनी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स देखेंगे टॉप पे रैंक कर रही होंगी, ठीक है? लेकिन उनका सारा कीवर्ड सारा जो ट्रैफ़िक है उस एक कीवर्ड से नहीं आ रहा। अगर उनका बैकएंड पे डेटा चेक करें तो थाउज़ेंड्स ऑफ कीवर्ड पे वो रैंक कर रही होती है, तभी जाके उसका हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ इतना ट्रैफ़िक होता है। तो कुल मिला के मकसद ये है भाई सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज़ करने पे फ़ोकस करो। अगर आपकी वेबसाइट सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज़ नहीं है, इट्स नॉट गोना वर्क आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं। गूगल बहुत स्मार्ट हो गया, उसकी प्रायोरिटीज़ काफ़ी चेंज हो गई हैं, तो हमें भी अपने प्लान्स को उस हिसाब से अपस्केल करना पड़ेगा, ठीक है? एक चीज़ और इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो पूछ लीजिएगा। आगे मैं और भी सिमेंटिक एसईओ पे इंशाल्लाह और वीडियोज़ बनाऊँगा। तो कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हाज़िर होऊँगा मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नवीद राधा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।